जिस बेटे को अपना पेट काट कर डॉक्टर बनाया, उसी ने वसीयत के नाम पर धोखे से घर अपने नाम करवा लिया, और फिर जो हुआ उसे सुनकर आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। आज की कहानी ना तो किसी हत्या की है और ना ही किसी बाहरी दुश्मन की। यह कहानी है उस विश्वास की जो एक पिता अपनी संतान पर करता है, और उस छल की जो खून के रिश्तों को तार तार कर देता है। अक्सर हम कहते हैं कि बेटियां पराई होकर भी अपनी होती हैं, और बेटे अपने होकर भी कभी कभी पराये हो जाते हैं। यह कहानी इसी कड़वे सच का आईना है। कानपुर के एक पुराने शांत मोहल्ले में पंडित दीनानाथ जी का 2 मंजिला मकान था। मोहल्ले के लोग इसे मकान नहीं बल्कि संस्कार भवन कहते थे। दीनानाथ जी पेशे से एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य रह चुके थे। उनका जीवन अनुशासन, ईमानदारी और सादगी की एक मिसाल था। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी एक अत्यंत धर्म कर्म वाली महिला थी, जिनके चेहरे पर हमेशा एक ममतामयी मुस्कान रहती थी। इन दोनों की दुनिया सिर्फ एक ही दूरी पर टिकी थी। उनका इकलौता बेटा केशव केशव बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होनहार था। दीनानाथ जी की एक ही हसरत थी कि उनका बेटा बड़ा होकर समाज में नाम कमाए। अपनी ज़रूरतों को मारकर, पुराने कपड़े पहनकर और पाई पाई जोड़कर उन्होंने केशव को शहर के सबसे महंगे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया। सुमित्रा, देख लेना, एक दिन में हमारा केशव इतना बड़ा डॉक्टर बनेगा कि पूरा शहर उसे पहचानेगा। तब हमारे ये सारे कष्ट, ये सारी कंजूसी एक मिट्टी याद बन जाएगी। दीनानाथ जी अक्सर रात के खाने पर अपनी पत्नी से यह बात कहते थे। सुमित्रा देवी बस मुस्कुरा देती और केशव की थाली में अपने हिस्से की रोटी भी चुपके से रख देती थी। समय का पहिया घूमा, केशव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक काबिल सर्जन बन गया। दीनानाथ जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अब वक्त था केशव की शादी का। दीनानाथ जी ने एक संभ्रांत परिवार की शिक्षित लड़की राधिका से केशव का विवाह करवा दिया। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। घर में खुशियां थी, हंसी ठिठोली थी। लेकिन कहते हैं ना कि पैसा और पद कभी कभी इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। केशव जिस बड़े अस्पताल में काम करता था, वहां उसकी दोस्ती एक दूसरे डॉक्टर विकास से हुई। विकास बेहद अमीर और दिखावे वाला जिंदगी जीने वाला व्यक्ति था। उसकी बातों में हमेशा बड़ी गाड़ियां, विदेशी यात्राएं और प्रॉपर्टी के दाम ही गूंजते थे। विकास का प्रभाव केशव पर धीरे धीरे बढ़ने लगा। केशव को अब अपने पिता का वह पुराना पुश्तैनी घर, वह मोहल्ला और अपने माता पिता के पुराने विचार खटकने लगे थे। एक शाम केशव घर लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ बेटा, आज अस्पताल में कोई परेशानी हुई क्या? सुमित्रा देवी ने चिंतानुरूप पूछा। केशव ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, माँ, आप लोग कब तक इस पुराने खंडहर में रहोगे? मेरे सारे दोस्त पौष इलाके में शिफ्ट हो गए हैं। मुझे शर्म आती है उन्हें यहाँ बुलाने में। विकास कह रहा था कि शहर के नए इलाके में एक बड़ा विला मिल रहा है, हमें वो ले लेना चाहिए। दीनानाथ जी जो पास ही अखबार पढ़ रहे थे ने चश्मा उतारते हुए कहा, बेटा, ये खंडहर नहीं, तुम्हारे दादा परदादा की निशानी है। इसी घर की मिट्टी में तुम खेल कर बड़े हुए हो। और रही बात नए मकान की, तो अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि करोड़ों का विला खरीद सके। हमें चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए। केशव उस दिन तो चुप रह गया, लेकिन उसके मन में विकास की बातें जहर की तरह घुल चुकी थी। विकास ने उसे समझाया कि अगर वह अपना खुद का नर्सिंग होम खोल ले तो कुछ ही सालों में वह करोड़ों में हो खेलेगा। लेकिन नर्सिंग होम के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत थी, और वह रकम सिर्फ एक ही तरह से मिल सकती थी, दीनानाथ जी का यह पुश्तैनी मकान बेचकर। केशव ने एक योजना बनाई। वह जानता था कि सीधे मकान बेचने की बात करने पर पिताजी कभी राजी नहीं होंगे। उसने भावनात्मक खेल खेलना शुरू किया। कुछ दिनों बाद केशव घर पर एक फाइल लेकर आया। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। उसने दीनानाथ जी के पास बैठकर कहा, पिताजी, मैं अपना नर्सिंग होम शुरू करना चाहता हूँ। यह मेरे करियर का सवाल है। बैंक से लोन पास हो गया है, बस गारंटी के तौर पर आपकी अनुमति और इस घर के कागजों की फोटोकॉपी चाहिए। कुछ गिरवी नहीं रखना है, बस बैंक को यह दिखाना है कि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड मजबूत है। दीनानाथ जी दुनियादार आदमी थे, लेकिन बेटे के प्रति उनका प्रेम उनकी दूरदर्शिता पर भारी पड़ गया। फिर भी उन्होंने पूछा, बेटा, कागजों पर दस्तखत करने से पहले मुझे पढ़ना चाहिए, कहीं कोई जोखिम तो नहीं है? यह घर की हमारी आखिरी पूंजी है। तभी वहां खड़ी राधिका, केशव की पत्नी, ने बात संभाली। बाबूजी, आप भी ना। क्या केशव आपको धोखा देगा? वह आपका ही बेटा है। अगर आज आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बेटे और बहू की चिकनी चुपड़ी बातों और भविष्य का वास्ता देकर दीनानाथ जी पिघल गए। उनकी आंखों पर पुत्र मोह की पट्टी बंध गई। उन्होंने बिना पूरा दस्तावेज पढ़े जहां जहां केशव ने उंगली रखी, वहां वहां अपने कांपते हाथों से हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें खबर ही नहीं थी कि वे लोन के कागजों पर नहीं बल्कि गिफ्ट डीड, उपहार विलेख पर हस्ताक्षर कर रहे थे, जिसके तहत यह घर अब कानूनी रूप से केशव के नाम हो चुका था। दोस्तों, यदि आप भी अपने परिवार से प्रेम करते हैं और मानते हैं कि माता पिता का स्थान भगवान से ऊपर है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही जागरूक करने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। अगले कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा। केशव ने दीनानाथ जी को बताया कि नर्सिंग होम का काम शुरू हो गया है। दीनानाथ जी और सुमित्रा देवी खुश थे कि उनका बेटा तरक्की कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे केशव और राधिका का व्यवहार बदलने लगा। अब घर में माता पिता की बात अनसुनी की जाने लगी। खाने की मेज पर ताने दिए जाने लगे, बाबूजी, अब आप पंखा और लाइट खुला छोड़ देते हैं, बिल क्या पेड़ पर उगता है? कभी केशव चिल्लाता, माँ जी, मुझे बार बार खांसी की दवा लाने को मत कहा कीजिए, घर में और भी काम होते हैं। कभी राधिका सुना देती। दीनानाथ जी और सुमित्रा देवी इस बदलाव को उम्र का तकाजा समझकर चुपचाप सह लेते, लेकिन असली तूफान आना अभी बाकी था। एक बरसात वाली रात घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से केशव, विकास और एक प्रॉपर्टी डीलर नीचे उतरे। केशव ने घर के अंदर आकर जोर से आवाज लगाई, पिताजी, माँ, जरा बाहर
बाहर आइए। दीनानाथ जी और सुमित्रा देवी घबरा कर बाहर आए। केशव ने बिना किसी भूमिका के सपाट लहजे में कहा, पिताजी मैंने यह घर बेच दिया है। विकास के एक जानने वाले ने इसकी अच्छी कीमत दी है। नर्सिंग होम में और पैसों की ज़रूरत थी। हमें कल सुबह तक यह घर खाली करना होगा। दीनानाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमित्रा देवी को तो काटो तो खून नहीं। क्या कह रहे हो केशव? यह घर बेच दिया हमसे पूछे बिना, और यह घर तो मेरे नाम पर है, तुम कैसे बेच सकते हो? दीनानाथ जी ने कांपती आवाज में पूछा। केशव ने क्रूरता से हंसते हुए जेब से वह कागज निकाला जिससे पर महीनों पहले दीनानाथ जी ने दस्तखत किए थे। घर अब आपके नाम नहीं है पिताजी, याद है उस दिन आपने साइन किए थे? यह घर कानूनी तौर पर मेरा है और मैं इसे बेच चुका हूँ। अब बहस करने का कोई फायदा नहीं। आप लोग अपना सामान पैक कर लीजिए। मैंने शहर के बाहर एक वृद्धाश्रम में बात कर ली है, वहां आप दोनों आराम से रह सकते हैं। यह सुनते ही सुमित्रा देवी वहीं फर्श पर गिर पड़ी। दीनानाथ जी का पूरा शरीर क्रोध और दुख से कांपने लगा। धोखेबाज, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। मैंने तुझे डॉक्टर बनाया, इंसान बनाना भूल गया। तूने अपनी ही माँ की छाती पर वार किया है, दीनानाथ जी ने चीख कर कहा। लेकिन केशव का इसका कोई असर नहीं हुआ। राधिका ने भी अपना असली रंग दिखा दिया। उसने कहा, बाबूजी ड्रामा मत कीजिए, आज के ज़माने में प्रैक्टिकल होना पड़ता है। हम आपको सड़क पर तो नहीं छोड़ रहे, आश्रम भिजवा रहे हैं ना। वहाँ आपकी उम्र के बहुत लोग मिलेंगे। वह रात उस घर के लिए कयामत की रात थी। जिस घर की एक एक ईंट दीनानाथ जी ने अपनी मेहनत से जोड़ी थी, आज उसी घर के उन्हें बेदखल किया जा रहा था। पड़ोसी ने शोर सुना, लेकिन घरेलू मामला समझकर किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। अगली सुबह एक टैक्सी में दीनानाथ जी और सुमित्रा देवी के दो छोटे छोटे सूटकेस रख दिए गए। जाते वक्त दीनानाथ जी ने मुड़कर उस घर की ओर नहीं देखा, लेकिन उनकी आंखों से बहते आंसू उस जमीन पर गिर रहे थे जो अब उनकी नहीं थी। सुमित्रा देवी सुध-बुध खो चुकी थी। वह बस केशव की ओर देख रही थी। शायद अब भी उन्हें उम्मीद थी कि उनका मुन्ना उन्हें रोक लेगा और कहेगा कि यह सब मजाक था। लेकिन केशव अपनी गई नई गाड़ी की चाबी घुमाते हुए प्रॉपर्टी डीलर से बात करने में व्यस्त था। उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया गया। वहाँ का माहौल उदास था, लेकिन वहाँ के लोगों ने उन्हें अपना लिया। दीनानाथ जी ने उस दिन के बाद से बोलना छोड़ दिया। वह घंटों शून्य में ताकते रहते। जिस पिता का स्वाभिमान हिमालय जैसा ऊंचा था, आज वह अपने ही खून के दिए धोखे से टूट कर बिखर चुका था। कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है और वह बहुत ही भयानक होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि केशव के साथ क्या हुआ तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। हम कहानी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। केशव ने घर बेचकर करोड़ों का रुपए कमाए। उसने विकास के साथ पार्टनरशिप में एक बड़ा अस्पताल बनाने का काम शुरू किया। उसने सारा पैसा घर बेचने से मिले पैसे और अपनी सारी जमा पूंजी विकास के हाथों में सौंप दी। विकास ने उसे सपने दिखाए थे कि यह शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन जैसा बोओगे वैसा काटोगे। 6 महीने बीते, अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ था। केशव जब भी विकास को फोन करता उसका फोन बंद आता। एक दिन वह घबराकर विकास के ऑफिस पहुंचा तो देखा वहां ताला लटका था। पूछताछ करने पर पता चला कि विकास करोड़ों का घोटाला करके विदेश भाग चुका है। उसने न केवल केशव को बल्कि शहर के कई अन्य लोगों को भी चूना लगाया था। केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पैसा, उसका पुश्तैनी घर सब कुछ स्वाहा हो चुका था। ऊपर से जिन लोगों ने उससे बाजार से कर्जा उठाया था वे अब उसके घर के चक्कर काटने लगे थे। राधिका, जो सिर्फ सुख की साथी थी, ने जब देखा कि केशव कंगाल हो चुका है और उस पर पुलिस केस होने वाला है, तो वह भी अपने गहने और बचा खुचा कीमती सामान लेकर अपने मायके चली गई और तलाक का नोटिस भेज दिया। केशव अब सड़क पर था। न घर था, न परिवार, न पैसा और न ही दोस्त। वह पागलों की तरह शहर में भटकने लगा। भूख और प्यास में उसका बुरा हाल था। तब उसे याद आई उसकी माँ और के हाथ की रोटी। उसे याद आया अपने पिता के वह सुरक्षित साया। पश्चाताप की आग में जलता हुआ केशव लड़खड़ाते कदमों से उसी वृद्धाश्रम की ओर भागा जहाँ उसने अपने माता पिता को छोड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में माफ़ी की एक आखिरी उम्मीद। वह सोच रहा था कि वह पिताजी के पैरों में गिर जाएगा, माँ से रो रो कर माफ़ी मांगेगा। माँ तो माँ होती है, वह उसे जरूर सीने से लगा लेगा। केशव बदहवास हालत में आश्रम पहुंचा। उसने रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति से अपने पिता का नाम पंडित दीनानाथ पूछा। रिसेप्शनिस्ट रजिस्टर के पन्ने पलटते हुए उसे एक अजीब सी नज़र से देखा और धीमी आवाज में कहा, पंडित दीनानाथ जी, क्या आप उनके बेटे हैं? हाँ हाँ, मैं ही उनका अभागा बेटा हूँ, मुझे उनसे मिलना है अभी। इसी वक्त केशव गिड़गिड़ाया। रिसेप्शनिस्ट ने एक गहरी सांस ली और कहा, बहुत देर कर दिया आपने, पंडित जी तो इस दुनिया में नहीं रहे। केशव के कानों में जैसे शीशा पिघल कर गिर गया हो। क्या, यह क्या कह रहे हैं आप? जी, जिस दिन वे यहाँ आए थे उसी दिन से उन्होंने अन्न जल त्याग दिया था। उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था। परसों रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे चल बसे। अंतिम समय में भी वो केशव केशव ही पुकार रहे थे। केशव चीख पड़ा। वह पागलों की तरह अंदर दौड़ा। वहां एक कोने में एक सफ़ेद चादर पर सिकड़ी हुई सुमित्रा देवी बैठी थी। उनकी आंखें पथरा गई थी। केशव दौड़कर उनके पास गया और उनके घुटनों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने पिताजी को मार डाला। माँ, कुछ तो बोलो, मुझे मारो, मुझे गाली दो, लेकिन चुप मत रहो माँ। केशव रोता रहा, अपना सिर पटकता रहा, लेकिन सुमित्रा देवी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने बस शून्य में देखा और धीरे से बड़बड़ाई, मेरा मुन्ना आने वाला है, स्कूल गया है, अभी आएगा, उसे भूख लगी होगी।
केशव समझ गया कि उसकी माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उन्होंने अपने बेटे को पहचानने से भी इनकार कर दिया था, या यूँ कहें कि उनके दिमाग ने उस बेटे की याद को ही मिटा दिया था जिसने उन्हें इतना दर्द दिया था। वह अपने उस छोटे से मुन्ना की याद में जी रही थी जो कभी उन्हें प्यार करता था, न कि उस डॉक्टर केशव की याद में जिसने उन्हें घर से निकाला था। केशव आज एक सफल सर्जन था। वह लोगों के दिल का ऑपरेशन कर सकता था, लेकिन अपने पिता के टूटे दिल को नहीं जोड़ पाया। वह आज भी जिंदा है उसी शहर में, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह। वह रोज आश्रम जाता है, अपनी माँ के पास बैठता है, लेकिन उसकी माँ उसे पहचानती नहीं। वह हर पल हर क्षण उस सजा को भोग रहा है जो उसने खुद अपने लिए चुनी थी। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता हमारी ज़िंदगी की वो नींव है जिसके बिना हम चाहे कितनी भी ऊंची इमारत बना लें, एक दिन वह ढह ही जाएगी। धन दौलत मकान जायदाद सब फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन माता पिता का साया एक बार उठ जाए तो पूरी दुनिया की दौलत देकर भी उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अपने माता पिता को कभी बोझ मत समझिए, क्योंकि जब दुनिया आपका साथ छोड़ देगी तब भी उनकी दुआएं आपकी ढाल बनकर खड़ी रहेंगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में माता पिता ही भगवान है ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस परिवार का हिस्सा ज़रूर बने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद।